नमस्कारम। आज बात करेंगे टमाटर की। हर घर में टमाटर आता है, हर कोई इसे पसंद करता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा शायद कि टमाटर के बीज और छिलका खाने से ये पेट में जाकर गैस बनाते हैं। टमाटर बुरा नहीं हो सकता या नहीं है, लेकिन उसका छिलके और बीज अगर आपके पेट में जाते हैं, चाहे आप कुक्ड कर लेते हैं, चाहे उसे पका लेते हैं आप, तो भी आप नोट करिएगा पकाने के बाद भी वो छिलके से, कच्चे से एक अलग से आपको अपनी सब्जी में, अपने चावल में, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ये गलते नहीं हैं, ना ही आपने जितना मर्जी आप पका लें दाल को, उसमें आपने टमाटर डाला या सब्जी को, ये छिलके नहीं गलेंगे, बीज नहीं गलेंगे। और पेट में जा कर के ये पेट की हाजमा भी इसे नहीं पचा पाता, तो ये गैस करते हैं। इसका मैं उदाहरण भी देना चाहता हूँ। आपने पता नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, जो लोग खेतों में जाते हैं पेट साफ़ करने के लिए, जिनके घर में अभी शौचालय नहीं है या पहले जो जाया करते थे, आप उनको पूछिएगा, वो जहाँ पर लोग सुबह अपना पेट साफ़ करके मोशन करके आते थे या आते हैं, वहाँ पे आपको टमाटर उगे मिल जाएंगे, बहुत सारे टमाटर के पौधे। तो आप सोचेंगे कि वहाँ किसी ने टमाटर फेंका होगा, नहीं, वो मल त्याग किया, उसमें भी जिनके बीज थे टमाटर के, पहले आपने वो कुकिंग में बनाए, फिर आपके डाइजेशन में गए, उसके बावजूद मोशन जहाँ पे उन्होंने किया खेतों में, वहाँ पे वो टमाटर के पौधे उग जाते हैं। इसका मतलब वो बीज इतना सख्त है कि वो आग में पकाने के बाद, पेट से बाहर निकलने के बाद भी मिट्टी में गया तो वो उग गया। दरअसल टमाटर आयुर्वेदिक सब्जी नहीं है, आयुर्वेद में इसका जिक्र आपको मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो अब के जो आजकल के जो वैद्य हैं या उन लोगों की ही बुक्स में कहीं जिक्र मिलेगा। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है। ये कहा जाता है कि अमेरिकन सब्जी है या अमेरिकन फ्रूट है। पहले वहाँ भी इसको 16वीं शताब्दी तक तो कईयों को पता भी नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और अगर थी भी तो लोग इसको डरते हुए खाते नहीं थे कि शायद जहरीला होगा, क्योंकि झाड़ में ऐसे ही उग जाता था। तो बाद में धीरे धीरे इसको फिर जब जानवरों को उन्होंने खाते हुए देखा, वो भी ठीक हैं, और फिर धीरे धीरे वो लोगों ने उसको खाना शुरू किया। फिर अपने आप वो लोगों की इतना उसका टेस्ट ऐसा था कि वो सबको भा गया और सब ने उसको धीरे धीरे बढ़ा लिया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर देसी टमाटर जो आता है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा हो सकता है उसको यहाँ की कंडीशंस में उगा करके या यहाँ के हिसाब से उसको बना करके उसकी ब्रीड को थोड़ा सुधारा भी गया हो, जिससे कि वो थोड़ा लाभकारी हो जाए, लेकिन इसके बीज और छिलका जो है वो अच्छा नहीं होता। आप पेट में अगर जाएगा तो गैस करेगा। बेहतर यही है कि अगर आप घर में टमाटर लाते हैं, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कहता, आप उसको थोड़ा सा उसमें कोई सीख लगा करके उसको थोड़ा चूल्हे पर या गैस पर जहाँ आप खाना पकाते हैं उस पर रखिए, तो वो 1 आध मिनट घुमाइए तो उसका छिलका फट जाएगा, अपने आप ही उतर जाएगा। आप देखेंगे जैसे बैंगन को भूनते हैं, उसको भी थोड़ा सा गर्म करेंगे तो छिलका उतर जाएगा, और बीज से बीज निकाल दीजिएगा, फिर उसको आप अपनी सब्जी आदि में प्रयोग करिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप वो अलग से बाहर नहीं निकालते या उसको साथ में ही छिलके को ले जाते हैं, तो आप महसूस करेंगे आपको सब कुछ ठीक है, डाइट अच्छी है, नॉर्मल है। लोग आके मेरे को बताते हैं नॉर्मल डाइट लेते हैं फिर भी इतनी गैस बनती है, पता नहीं हमारे परिवारों में ऐसा क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हैं वो बाद में आपको दिक्कत करती हैं। ऐसे ही कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेट में जाएँ तो गैस करती हैं, इसीलिए उसको मना किया जाता है कि आप ना खाओ। जैसे कि आप कोई ऐसी सब्जी है जो आप बार बार गर्म करते हैं, वो आपको गैस करेगी, और गर्म सब्जी बनाते बनाते आपने ठंडा पानी डाल दिया, ये भी एक गलत है कि आपने दोबारा सब्जी का टेम्परेचर डाउन कर दिया, फिर वो रीकुक होगी, उतने टेम्परेचर तक आने तक उसको लग जाएगा, तो उसके न्यूट्रिशन भी ख़त्म होते हैं। ऐसी चीज़ें आप ना करें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी भावना से ये मैं बातें बताता हूँ। कोई नया भ्रम, कोई नया वहम, कोई नया आपके अंदर कोई डर पैदा करना मेरी कोई इसमें रुचि नहीं है। सिर्फ आपको जानकारी मिलती रहे अच्छी, यही मेरा मकसद है। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।